आइए हम प्रभु का संदेश सुनेंगे। यस अंकल, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। We read from for our Bible study, Book of Revelation, chapter 1, reading from verse 12 to 20. आइए हम हमारा बाइबल अध्ययन का हिस्सा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 12 पद से 20 पद तक। I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। His head and his hair were like white like wool, and as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was the sun shineth in his strength. जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। And I am that liveth and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। अर्थात The mystery of 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are 7 churches. Let us pray. Our most gracious and merciful God, Lord of Lords and the King of Kings. हमारे अत्यंत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, We worship you because thou art the creator of the universe, Almighty God. हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर हैं। We thank you, adore you for the great love in which you have loved us. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम से, जो आपने हमसे प्रेम किया है। You have sent the Lord Jesus Christ, the only one Son, Lord, as an atonement for our sins. प्रभु, आपके इकलौते पुत्र को हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भेज दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Through His blood which is shed on the cross, you have made us thy children. प्रभु, उस लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करके हमें अपना संतान बनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। You have kept us upon this earth and in the church, and you are preparing us for the eternal glory. प्रभु, आपने इस कलीसिया में रख करके पृथ्वी पर आपके अनंत महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
You are our all-sufficient God. You are taking care of us, protecting us and providing us. प्रभु आप हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, अगुवाई करने वाले, सहायता करने वाला प्रभु है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the provision made this evening to come around Thy word. Lord, minister the word unto us. We may understand the greatness and goodness through the word. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं संध्या के समय में जो कि आपने हमारे लिए जो उचित प्रबंध किया है कि हम आपके वचनों को और आपके चरणों के चौकी के पास बैठ करके और वचन के द्वारा समझ सके, आपका महिमा कर सके। The word is living, powerful and sharper than any two-edged sword. प्रभु पवित्र आपका वचन जो है दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। It is sweeter than honey and honeycomb, precious than gold. प्रभु आपका पवित्र वचन मधु से भी मीठा और महान प्रभु जी और सोने से बहुमूल्य है। Lord, this evening minister the word so that we may be edified and strengthened. प्रभु इस संध्या के समय में आपका वचन के पढ़ने के द्वारा हमारी उन्नति और आपके संतों में हमारी हिस्सेदारी है। We claim the anointing of the Holy Spirit. प्रभु हम पवित्र लहू का दावा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम दावा मांगते हैं। Every disturbances, work of the enemy, we rebuke and bind in your name. प्रभु देखिए अंधे की समस्त अंधकार की शक्तियों को आपके नाम में खंडन करके बांध देते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। I hope you remember the previous week we have meditated from verses 1 to 11. मुझे आशा है कि आप पिछले सप्ताह के आखिरी सप्ताह में जो हम पहला अध्याय का 1 से 11 पद तक हम ध्यान किया है। Today we are going to see from verse 12 to 20 about the glory of Lord Jesus Christ. आज के दिन हम 12 पद से 20 पद तक प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में हम ध्यान करने पर हैं। Yeah. When John was in Isle Patmos in solitary confinement, and on the Lord's day, he heard a voice behind him and says, I am Alpha and Omega. तो यूहन्ना जो है उस क्लेश के दिनों में और पतमुस नाम के टापू में और इस स्थान में पाया जा रहा था, तब वहाँ पर और प्रभु की शब्द की वाणी को और सुना, पीछे मुड़ करके देखा और जिसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। And he was alone, and yet God of heaven did not leave him alone, and he visited him. जबकि वो अकेला था, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वो उसको अकेला नहीं छोड़ा और उससे भेंट करने के लिए वो आ गया है। After the resurrection of the Lord Jesus Christ and ascension into the heavens, around 6 years gap, now John is in Isle Patmos. तो प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठने के बाद ऊपर उठाया गया है। फिर और प्रभु यीशु मसीह जो है 60 साल की उम्र में और फिर के बाद यहाँ पर आया है। So after 6 years he heard God speaking to him. और जो 60 साल के बाद उसने प्रभु की आवाज को सुना है। Yeah, in between this period and John underwent persecution and trials, tribulation in his life. और इस 60 वर्ष के अंतराल में क्लेश, दुख, पीड़ा, हर एक कठिनाइयों का यूहन्ना ने सामना किया है। Yet Lord Jesus Christ did not leave him. तो भी प्रभु यीशु मसीह उसे अकेला नहीं छोड़ा। He used him to write the great revelation
which is going to happen. और इस बात को हम देखते हैं कि महान और स्वर्गीय और प्रगटीकरण में वो ले चला है। Who is our Lord? Verse 11 says, I am Alpha and Omega, the first and the last. और 11 पद में यहाँ लिखा है, और जो बोलने वाला कहता है, मैं 8 पद में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम हूँ। In 11th verse also, I am Alpha, Omega, the first and the last. अच्छा, यहाँ 11 में तो नहीं लिखा है अंकल, लिखा है कि मैं पहला और अंतिम हूँ। Okay. Then again he says, he is the Almighty God. और उसके बाद कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Yeah, verse 8, last portion, and which was, and which is to come, the Almighty. लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। So John, he saw the Lord Jesus Christ in the human flesh. तो उसने यूहन्ना जो है शारीरिक देह में उसने उस बात को देखा। When Jesus Christ he was living upon this earth, and this John had the privilege of leaning at his bosom. तो जब प्रभु यीशु मसीह देह के दिनों में इस पृथ्वी पर थे, तो ये धन्यता यूहन्ना को था कि वो प्रभु यीशु के छाती के सामने में पाया जाता था। So much that he was close to Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के इतना नजदीकी में पाया जाता था। He is called as the beloved disciple of Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेला के रूप में और कहा गया है। So it is a great honor and privilege for John to lean at his bosom. तो ये एक महान एक धन्यता का बात है कि प्रभु यीशु मसीह के और छाती के सामने में वो टेका दे। Then John had the privilege of seeing Lord Jesus Christ on the Mount of Transfiguration. और यूहन्ना जो उस स्थान में था जो रूपांतर के पर्वत के सामने में प्रभु यीशु मसीह के साथ था। In the chapter 17 of Matthew's Gospel, Jesus Christ took 3 disciples, the Peter, James and John, and to a high mountain, and he transfigured before them. तो मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 चेलों को रूपांतर के पहाड़ पर ले गया और उसके सामने में उसका रूपांतर हुआ। Yeah, though Jesus Christ had 12 disciples, he chosen the 3 disciples who are called as the inner circle disciple. तो ये जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 3 चेलों को जो उसके अति करीबी अंदर आंतरिक चेलों के रूप में स्थान दिया है। So when the Lord he transfigured before them, we see the glory of Lord Jesus Christ. और वहाँ देखते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के पर्वत पर, वहाँ रूपांतर के समय में प्रभु का महिमा को उसने देखा है। Chapter 17, Matthew's Gospel, verses 1 and 2. मत्ती रचित समाचार 17 अध्याय पहला और दूसरा पद। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। So here we find he transfigured before them
and his face did shine as the sun, and his raiment was white as light. यहाँ हम पाते हैं 2 पद में, वह उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। It was the first time the disciples, especially the 3 disciples, could see the glory of Lord Jesus Christ. और ये पहली बार है प्रभु यीशु मसीह के इन 3 चेलों में और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है। Then after that we find the resurrected Lord Jesus Christ. उसके बाद हम पाते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। This is resurrected Lord Jesus Christ. He had a form like a human, and he ate, and but his stature is something. Though the doors are closed, he came inside. तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह वो मानव देह के रूप में थे, परंतु दरवाजे के बंद होने पर भी वो अंदर प्रवेश कर गए। This is the resurrected Lord Jesus Christ. और ये प्रभु पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह है। Then we find in Isle Patmos, John saw the glorified Lord Jesus Christ. और उसके बाद ये यहाँ यूहन्ना देखा है पतमुस नाम के टापू में महिमित प्रभु यीशु मसीह को। So this is the original glory in 12th chapter, in Revelation 1, 12 to 18, this 16, we find the glory of Lord Jesus Christ. तो ये जो है कि असली उसका महिमा है, जो हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 से 16 पद में हम पाते हैं। So this glorious Jesus, he left all his glory, came to this earth and died for the sins of the whole world. और प्रभु महिमित प्रभु यीशु मसीह, उसने और पृथ्वी पर स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित बलिदान हो गया है। Not only for our sins, but the sins of the whole world. न केवल हमारे पापों के लिए, परंतु सारे संसार के पापों के लिए। See, Book of Philippians chapter 2. देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय and verse 2 and verse 3. और 2 और 3 पद, 2 और 3 वचन। No, we read verse 6 and 7 you read. ये हम उसका 6 और 7 पद पढ़ते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। So verse 6 you note, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. और यहाँ 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। So the glory of Jesus in Revelation chapter 1, 12 to 16, that is the glory of God the Father. और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 से 20 पद तक जो पिता के सामने में महिमा थी, उसको हम देखते हैं। That we read in Revelation chapter 4, verses 2 and 3. अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है
और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। No, that you read Revelation chapter 4, 2 and 3, no? Yes, 1 and 2, 3 and 4. 3 and 4, 2 and 3. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, Full of glory. महिमा से भरा हुआ। Yeah, that's what in Revelation we are told. When John saw him, he fell at his feet as one dead. और इसलिए जब यूहन्ना पतमुस नाम के टापू में उसको देखा तो मुर्दा सा वो गिर पड़ा है। Yeah, verse Revelation chapter 1, verse 13. हाँ, ये पहला अध्याय और प्रकाशित वाक्य 13 पद में हम पढ़ते हैं। And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to foot, and girt about the paps with a golden girdle. 13 पद, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। So he is walking in the midst of 7 golden candlesticks. और वो मनुष्य का पुत्र सदृश और 7 दीवटों के बीच में चलता हुआ था। Yeah. So the 7 golden candlesticks speak about the church. जो 7 दीवटे हैं और वो और कलीसिया को दर्शा रहा है, 7 कलीसिया। Verse 20, last portion. 7 candlesticks which thou sawest are 7 churches. 20 पद के आखिरी चरण में वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। So the Lord is walking in the midst of the church. तो देखता है कि प्रभु कलीसिया के मध्य में चला फिरा कर रहा है। Yeah, to take care of the need of His people and protect them and to sanctify them. तो उनकी आवश्यकताओं को कलीसिया में रहने वालों की पूरी कर रहा है, रक्षा कर रहा है और उनकी सारी देखभाल कर रहा है। So here we find His glory. First, His garment, and His garment down to foot, girt about the paps with a golden girdle. तो उसकी जो महिमा को हम देखते हैं कि उसके वस्त्र जो पांव तक और वस्त्र पहना हुआ है और सोने का छाती पर वो वस्त्र पहना है, सोने का पटुका बांधा हुआ है। Yeah, this garment speaks about, and he is a judge king, one with honor and with authority. तो उसका जो इस दर्शन में हम देख रहे हैं कि वो न्यायी राजा के रूप में हम देखते हैं, जो अधिकार भी है और उसके पास महिमा भी है। Then we find he is girt about paps with a golden girdle. The golden girdle speaks about the divinity of Lord Jesus Christ. तो जो उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोने का पटुका जो बांधे है, इसका मतलब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता को हम देखते हैं उसकी। So he is the God full of divinity. तो वो ऐसा परमेश्वर है पूरी और महिमा और ईश्वरीयता से भरा है।
Then we find verse 14, his head and his hair were like wool and white as snow, and his eyes were as a flame of fire. उसके बाद 14 पद में हम देखते हैं उसका सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे. So this white hair speaks about his eternity. That means he is from ancient of days. Daniel chapter 7 verse 9. तो ये जो सिर का जो बाल है उसकी अति प्राचीनपन का हम देखते हैं, उसका भेद को जानते हैं. दानियल की किताब 7 अध्याय और 9 पद में हम इसको पढ़ते हैं. So his age, it is from everlasting to everlasting. जो उसकी आयु है प्रियो अनंत काल से अनंत काल तक के लिए है. Then the grey hair speaks about wisdom. और उसके बाद जो ये पके बाल बुद्धिमत्ता को प्रगटीकरण करते हैं. He is the God of wisdom. वो और बुद्धि तो युक्ति का परमेश्वर है. His wisdom cannot be comprehended. जो उसकी बुद्धिमत्ता है और कभी और मिस नहीं होने वाला है. God gave wisdom to Solomon. No one was before him and no one was after him in his wisdom. सुलेमान को परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया कि उसके पहले कोई उसके समान और उसके बाद भी उसके समान कोई राजा ना हुआ. So God of wisdom, in wisdom he created the whole world and he founded it, and everything he is doing out of his wisdom. तो हम पाते हैं कि पूरे पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं और जो कुछ भी वो चाहता है अपने बुद्धि से करता है. Wisdom is different from knowledge. आज बुद्धि जो है अलग अलग ज्ञान है. Wisdom is different from knowledge. Knowledge means by studying some books we get his knowledge. But wisdom which is given by God. तो ये जो ज्ञान है ये पुस्तकों का ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान है, परंतु बुद्धि उससे कहीं अलग है, ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता है. God gives wisdom. Out of his mouth comes knowledge and understanding. और परमेश्वर बुद्धि देता है और उसके मुख से बुद्धि की बात निकलती है. He is the God of wisdom. वो बुद्धि का परमेश्वर है. In the book of Proverbs chapter 8 we read and we are mentioned the wisdom. That wisdom is Lord Jesus Christ. तो और नीति वचन 8 अध्याय में आप देखेंगे वहाँ बुद्धि के बारे में लिखा है और बुद्धि कौन है, वो है प्रभु यीशु मसीह. So he is the God of wisdom. तो हम वहाँ यहाँ बुद्धि का परमेश्वर के रूप में देखते हैं. Then we see his eyes were as of flame of fire. उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है. His eyes see everything. उसकी आंखें सब देखती हैं. See, nothing will be spared from his eyes. He sees through. His eyes are like X-ray eyes. तो उसके आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, जैसे एक्सरे और मशीन के द्वारा देखते हैं उसी रीति से परमेश्वर की आंखें. What is in man's heart, he knows. जो कुछ भी मनुष्य का हृदय में है वो सब बातें जानता है. So that much that he knows. His eyes pierce into the hearts. और वही आंखें जो है उसकी तीक्ष्णता को हृदय से वो देखता है. John's Gospel chapter 2 verse 25, and needed not that anyone should testify of a man, for he knew
what was in man. और हम यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय का 25 में पढ़ते हैं, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। Once Jesus Christ was asked to pay tribute. हर एक बार प्रभु यीशु मसीह उनके लोग पूछा उनको, to pay, you have to pay tax, tribute. हाँ, तो कि कर वाले उनको जो है कर देने के बारे में पूछ रहे। Then Jesus Christ said, you go and you put the hook, and the first fish will come, and in its mouth there will be a coin, and that you take that money and you pay the tax. तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ उस जगह में मछली को और डालो, बंसी डालो, और वहाँ से जो पहला मछली निकलेगा उसके वहाँ के मुंह, मछली के मुंह से जो सिक्का निकले उसे दे देना। You understand? You seeth what all there in this world. His eyes are so powerful. तो उसकी आंखें कितना पवित्र है, जो पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब वस्तुओं को देख लेता है। See in Matthew's Gospel chapter 17. अब देखिए मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में and verse 27. 27 पर, इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। So you understand his eyes, how it sees through, where what is there, everything he knows. तो देखिए इसमें हम समझते हैं कि उसकी आंखें कितनी तीक्ष्ण हैं कि चारों ओर जो कुछ है, जहाँ है क्या है, वो सब बातों को देखता है। His eyes, it burns things, and what is all in our hearts will come to in remembrance, and everything he will bring out. और वहाँ पर हम देखते हैं कि आँख, परमेश्वर की आँख कितना अग्निमय है, जलने वाली है, कि प्रभु की आँखें, और जो कुछ भी हमारे हृदय से निकलता है उस सब को और देख लेता है। So when Peter he denied the Lord, और जब प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने त्याग दिया है, and the Lord he turned and saw Peter, then then he realized his mistake of denying the Lord, and he wept bitterly. तो प्रभु यीशु मसीह ने और उस रात को घूम करके जब पतरस की ओर देखा, तो पतरस हृदय से घायल हो गया, और उसने फूट फूट करके पश्चाताप करके रोया। Yeah, his eyes will remind what all we have failed in our lives, what is the sin in our lives. और उसकी आंखें जो है, और वो स्मरण दिलाता है कि जो कुछ हमारे जीवन में गलती किया है, जो कुछ भूल की है, उस बातों को स्मरण दिलाता है। Luke's Gospel chapter 22 verse 61. लूका सुसमाचार 22 अध्याय और 61 पद। Please read. तब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। Yeah, he turned and looked. Then he remembered. Then Peter remembered that he denied the Lord, which was foretold by the Lord Jesus. तो प्रभु ने घूमा और पतरस की ओर देखा, और पतरस को ये बात स्मरण आई
कि क्या उसने 3 बार उसका इनकार करे। He seeth everything. His eyes are flame of the fire. वो सब बातें देखता है, उसकी आंखें और आग की ज्वाला के समान है। So the disciples, they told Nathaniel, we have seen the Lord. और चेलों ने कहा नतानियल को, हमने प्रभु को देखा है। The disciples, they told Nathaniel that we have seen the Lord. तो यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं चेलों ने नतानियल को कहा कि हमने प्रभु को देखा है। See verse John's Gospel 1 verse 45. Philip findeth Nathanael and said unto him, we have found him, and whom Moses in the law did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. यूहन्ना उसका पहला अध्याय 45 पद में फिलिपुस ने नातानियल से मिला, उससे कहा जिसका हमें वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। Then Nathanael said, verse 46, can any good thing come out of Nazareth? नतनियल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकाल सकती है? Then Jesus saw Nathanael and came coming to him and said, behold, the Israelite indeed, whom there is no guile. तब प्रभु यीशु ने नातानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। Then here the Lord said in verse 50, Jesus answered and said unto him, because I said unto thee, I have seen thee under the fig tree, believest thou, and thou shalt see greater things than this. तो प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया 50 पद में, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इससे लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। Before Philip saw him, the Lord saw him. He was sitting under the fig tree. तो इससे पहले कि फिलिप उसको देखे और प्रभु यीशु मसीह ने और नतानियल को अंजीर के पेड़ के तले बैठे देखा था। Verse 48, last portion. Before that Philip calleth thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. 48 पद के आखिरी चरण में, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। That means his eyes will see everything, past, present, everything it will see. The eyes are so powerful. तो हम इसका मतलब देखते हैं कि प्रभु की आंखें इतना सामर्थ्यवान है कि वो जो भूतकाल है, जो वर्तमान है, जो भविष्यकाल है, सब बातों को देखता है। Then verse 15, Revelation chapter 1 verse 15, we are told about his feet, and his feet like unto the fine brass, and if they burned in the furnace. उसके बाद 15 पद में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 15 पद, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। So this feet of burning brass suggests as a judgment of God. जो भट्टी से तपाया हुआ जो आग है, उत्तम पीतल है, वो एक न्याय को दर्शाता है। The brazen altar was the place where the fire consumed the sin offering. तो जो पीतल के वेदी के में और पाप बलि को होम बलि के रूप में वहाँ
और भेंट चढ़ाया जाता है। He is a God of judgment. इसका मतलब वो न्यायी परमेश्वर है। See, right from the beginning we find the judgment of God. हम देखते हैं कि आरंभ से परमेश्वर का न्याय को हम देखते हैं। In the first world, during the days of Noah, he escaped Noah's 8 members and he destroyed the then world with floods. तो हम देखते हैं कि पहला और जो युग था, पहला संसार था, नूह 8 प्राणी को समेत उस महाजल प्रलय से बचा लिया और बाकियों को नाश किया है। Then he judged Sodom and Gomorrah because of their sin, escaping Lord's family. तो उसके बाद हम सदोम और अमोरा में देखते हैं और लूत के परिवार को उसने बचा करके और उनको नाश किया है। Then we go and see how God is a God of judgment. He judged the Egyptians, Pharaoh and his army. और उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं कि फिरौन जो है और मिस्रियों पर परमेश्वर ने न्याय किया है। God sent 10 plagues in the land of Egypt before delivering children of Israel, and God has done the judgment for the Egyptians. तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रभु अपने इस्राएली लोगों को छुड़ाया। इससे पहले 10 ऐसे महामारी 10 अद्भुत काम वहाँ पर देखा और किस तरह से उनको दंड दिया, प्रभु अपने लोगों को बचाया। He is a righteous judge. और एक धर्मी न्याय है। See, we find this Pharaoh, in order to destroy the children of Israel, he asked them to throw the male child in the river. तो कैसे वहाँ पर हम देखते हैं कि और फरोन राजा का और उसका ये था और हुक्म था और कि सारे और जवान और लड़कों को जो है समुद्र में और नील नदी में डाल दे। So, in order to judge that one, God destroyed all the firstborn in Egypt. और इसीलिए परमेश्वर प्रभु ने सारे पहलौठों को और जो मिस्र में थे उनको नाश किया। God is judgment. वो परमेश्वर का न्याय है। God judged this Nebuchadnezzar. परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा का न्याय किया है। So nobody can escape the judgment of Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता है। He is going to come as a judge to judge the whole world. और वो जल्द न्याय आसन में बैठने वाला है सारे संसार के लोगों का न्याय करने के लिए। This judgment is righteous judgment. उसका जो न्याय है वो धार्मिकता के साथ है। So in verse 16 we 15 last portion, and his voice as the sound of many waters. और 15 का आखिरी चरण में हम पढ़ते हैं उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। See, this water, no, its voice is even heard a long distance also. हम देखते हैं कि जो वर्षा का जो जल प्रपात है और पानी का आवाज को हम बहुत दूर से हम बड़ी साउंड से हम सुन सकते हैं। Yeah, Niagara waterfall is the biggest waterfall in the world. The waterfalls, the noise will be heard even many kilometers away. तो नायगरा जो वाटर जो जल प्रपात है दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात है और उस जल प्रपात की जो वाणी है कई किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। Yeah, so the voice of many waters means the powerful voice of Lord Jesus Christ. तो ये जो
बड़ा जल का शब्द का मतलब क्या है? प्रभु का शब्द बहुत ही सामर्थ्यवान वाणी है। His voice is, when he was upon this earth as a human being, and a powerful voice he used, he drove the demon, and he rebuked the boisterous sea, and he raised Lazarus from the grave. All he said from the word of his mouth. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब देह के दिनों में थे, दुष्ट आत्माओं को बड़ी शब्द से हिला करके वो निकाल देते थे, और लाजर जो मरा हुआ था 4 दिन का, और उसको भी जो बड़ी ऊंची आवाज से चिल्ला करके प्रभु ने पुकार करके उसको निकाला है। So he spoke and it happened. और जो उसने कहा वह हो गया है। So powerful his voice is. और बहुत सामर्थ्यवान है उसकी शब्द वाणी। Psalm 29 we read, the voice of the Lord, so powerful it is, even the forests of Kadesh will tremble by the voice of God. तो भजन 29 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसकी वाणी बहुत सामर्थ्यशाली है और कादेश के जंगल को कांपाता है। So the word of the Lord is so powerful, a powerful voice. तो क्योंकि परमेश्वर का शब्द, प्रभु का शब्द बहुत सामर्थ्यशाली शब्द है। Hebrews chapter 4 verse 12 we are told, out of his mouth comes the sharp two-edged sword. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 12 पद में पढ़ते हैं कि प्रभु की जो शब्द है, वचन है, 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। It is powerful, sharper than any two-edged sword. और इतना सामर्थ्यवान है कि 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। It is the living word. और वो एक जीवित वचन है। It's a word of authority. वो अधिकार से भरा वचन है। So the many waters, the voice of authority. और बहुत से जल के मतलब है कि जो सामर्थ्य अधिकार का वचन है। Verse 16, and he had in his right hand 7 stars. 16 पद में वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। What are the 7 stars? ये 7 तारे क्या है? Verse 20. 20 पद। The 7 stars are the angels of the 7 churches. और ये जो 7 तारे हैं, और 7 तारों का भेद जो है कि कलीसियाओं के दूत हैं, 7 दूत। He holds everything in his hand. वो सबको अपने हाथ में थामे हुए है। Then his mouth, out of his mouth went the sharp two-edged sword. और उसकी जो शब्द और है, उसके 2-धारी तलवार उसके मुख से निकलती है। That we read in Hebrews chapter 4 verse 12. और इसको हमने इब्रानी उसका 4 अध्याय का 12 पद में पढ़ा। Now we find his face, his countenance was as the sun shineth in his strength. अभी हम उसका चेहरा को हम देखते हैं जो सूर्य के तेज से भी अधिक तेजोमय। See, sun in the 12 o'clock in the daytime, we cannot see its power, full of radiance, we cannot see. His face was like that. तो हम दोपहर के समय में हम देखते हैं 12 बजे के बाद, जब सूर्य को अपने आँखों से हम ऐसे उठा करके देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही तेजोमय प्रकाश होता है। So it reminds about the transfigured Jesus which he saw years ago. और इस बात को स्मरण दिला रहा है कि कुछ सालों पहले उस बार उसको प्रभु को उसने देखा था। So the Lord reminded John, see what a powerful
Lord you have. इस बात को प्रभु यूहन्ना माँ को स्मरण दिला रहा है कि कैसा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है। So immediately he fell at his feet as dead. और तुरंत जो है वो मुद्दा का सा और गिर पड़ा उसके चरणों के पास। Because the glory was so great, he could not do anything. Simply he fell at his feet. और उसकी महिमा के सामने में वो ऐसे मुद्दा का गिर पड़ा, कुछ वो ना कर पाने के समान। Yeah. So many times we see that many things in this world and get frightened. But the day when we see our glorified Lord who is capable of doing everything, then we will worship Him. तो हम देखते हैं कि इन वर्तमान दिनों में बहुत सी बातें हो रही है, परंतु एक दिन आएगा प्रभु और तो हम देखेंगे और हम प्रभु की आराधना करेंगे। Yeah, so we have to look unto Jesus and His power and His might. So हमें प्रभु का उसको देखना है, उसके सामर्थ्य को, उसकी सहायता और बलवान को, उसके चेहरे को हम देखेंगे। Yeah, now the Lord says, and He laid His hand, right hand upon me, and saying unto me, fear not, for I am the first and the last. Verse 18, I am He that liveth and was dead. Behold, I was alive for evermore. Amen. And the keys of hell and of death. और उसके बाद 17-18 में हम देखते हैं, उसने अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। He says that I was dead. उसने कहा कि मैं मर गया था। I died for the sins of the whole world. और मैं संसार के सारे पापों के लिए मरा। So the glorious Jesus, that He left all His glory and He suffered and died on the cross of Calvary. तो महिमित प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लेकर के कलवरी के क्रूस पर दुख उठाए और मर गया है। Isaiah chapter 53, यशायाह 53 अध्याय में, and how that He suffered for our sins. कितना ज्यादा हमारे पापों का लिए दुख उठाया है। See verse 2, you read. 2 पद पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। Yeah, when we shall see Him, there is no beauty that we should desire of Him. और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर में कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखते। Verse 3, He is despised, rejected of man, man of sorrows, acquainted with grief, and we hid our faces from Him. He was despised and esteemed Him not. 3 पद में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। Forthcoming verses we read the sufferings of Christ, the glorious Lord Jesus Christ left all His glory and suffered for our sins on the cross of Calvary. और 4 पद में हम प्रभु के दुखों के बारे में देखते हैं कि वो हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी और परमेश्वर का मारा कूटा समझा और हमारे पापों को कलवरी के ऊपर उठाया। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मर गया है। Chapter 5 of Romans says, when we were ungodly, without strength, and we were yet sinners,
Christ died for us. रोमियो के 5 अध्याय में और पद में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है। Yeah, he died so that our sins are atoned. वो मारा गया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया है। Now he says, but I am alive for evermore. अब यो कहता है कि मैं अब जीवित हूँ और युगानुग तक जीवित हूँ। We are not worshipping a dead God. We are worshipping a living God who is alive for evermore. हम मरा हुआ परमेश्वर की नहीं, परंतु हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सदा सर्वदा जीवित रहे। He is reminding to John, you are not worshipping a dead God, but a Lord alive for evermore. और वो स्मरण को यूहन्ना को याद दिला रहा है कि आप जो आराधना कर रहे हैं वो मरा हुआ नहीं, परंतु युगानुग जीवित रहने वाला परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। I have the keys of hell and of death. और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां हैं। Now you write these things which thou hast seen, all that are things which shall be hereafter. और इस बातों को लिख लो जो अभी हुआ है और जो बातें अभी होने वाली। What a wonderful God! वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। He came to this earth, died for our sins, buried and rose again on the third day. वो हमारे लिए इस जगत में आया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। He is alive for evermore. वो सदा सर्वदा के लिए युगानुग के लिए जीता है। That's what we are reminded. He is Almighty God. इसीलिए ये हमें स्मरण दिला है कि वो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Every believer must understand the power of our Lord Jesus Christ to forgive our sins and also escape us from the power of darkness and hellfire. और हर एक विश्वासियों को इस बात को जानना है कि हमारे पापों के लिए मर गया और हमारे पापों अंधकार की शक्तियों से छुड़ा कर बचाने की सामर्थ उसके पास है। Spiritually, we must have that understanding about knowing the power of the Lord in our lives. He is the Almighty God. तो इस बात को आत्मिक रूप से हमें जानना अति आवश्यक है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला प्रभु है। John is in solitary confinement. He is alone, but he was not alone, but God is with him. और इस बात को यूहन्ना जाना कि वो जब तो भी कि वो एक पतमुस नाम का टापू में है तो भी वो अकेला नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। He says, I am alive forevermore. और उसने कहा मैं युगानुग जीवता हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our living loving Father, हमारे जीवित और प्रेमी परमेश्वर पिता, thank you for loving us with an everlasting love. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके अनंतकालिक प्रेम के लिए। Thank you for sending Lord Jesus Christ, the one Son, His full of glory, willingly came and died for our sins on the cross of Calvary. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रायश्चित के लिए कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए किया है। Buried and rose again on the third day. और आप प्रभु जी तीसरे दिन जी उठा, Full of glory, full of power, full of authority. पूरे और सामर्थ और पूरे अधिकार के साथ। He alive is for evermore. और आप और युगानुग जीवित है। We can come to you at any time. You are always in our life. और हम किसी भी समय प्रभु जी आपके निकट में आ सकते हैं। Lord, help us to understand Thy greatness and to cling unto Thee day by day. प्रभु आप आपके निकट में आने के लिए रोज बार रोज आप हमारी सहायता मदद करें। Bless the word giver. दिए गए वचनों को आशीष दें। Work in everyone's heart. प्रभु हर एक के हृदयों में आप काम करें।
In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। By the grace of Jesus Christ, love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. आमीन। आमीन। Praise the Lord. जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, brother. जय मसीह की अंकल, प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो लोग सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड अंकल। जय मसीह की। In the